फ्रेंड्स, आज हिंदुस्तान का एडिटोरियल से हमारा नेपाल के नए दावे। तो दिल्ली हिंदुस्तान का एडिटोरियल है और बता दें कि इसमें ना आपका जाके ये इम्पोर्टेंट, भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़, क्योंकि नेपाल से जुड़ा हुआ है और नेपाल में क्या हो रहा है भारत के लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। तो शुरू करते बिना किसी तरीके, देखते क्या बोल रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने अपने देश की संसद में कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिनसे वहां एक नया विवाद शुरू हो गया। नेपाली संसद के मौजूदा सत्र में अपनी पहली उपस्थिति पर बालेन्द्र शाह ने भारत के साथ सीमा विवाद का जिक्र विवादास्पद ढंग से किया है। सीमा भारत का जो सीमा है उसके साथ विवाद का जिक्र किया है, विवादास्पद के साथ। फिर क्या कह रहा है, बोल रहा है उनके बयान के दो पहलू हैं। पहला, शाह के अनुसार लिपू लेक दर्रे का विवाद कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जा सकता है और इसके लिए उनकी सरकार ने ब्रिटेन और चीन से संपर्क किया है। नेपाली प्रधानमंत्री का यह तर्क चिंताजनक है कि चूंकि यह विवाद ब्रिटिश भारत काल से चला आ रहा है, इसलिए समाधान में ब्रिटेन की भागीदारी आवश्यक है। यह तो और भी असुविधाजनक है कि वहां भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने में चीन को भी शामिल करना चाहते हैं। बोल रहा चीन भी शामिल होगा इसमें, सीमा विवाद जो है। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है पड़ोसी प्रधानमंत्री की यह इच्छा कूटनीति के लिहाज से नेपाल को अनुकूलन लग सकती है। दरअसल भारत के कुछ अन्य पड़ोसी भी हैं जो किसी विदेशी ताकत के साथ मिलकर विरोध का लाभ उठाते रहे हैं। दक्षिण एशिया को जिस मकसद से टुकड़ों में बांटा गया था, वो मकसद हमारा एक पड़ोसी देश पूरा करता देखना चाहता है, तो आश्चर्य की बात नहीं है। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है पड़ोसी प्रधानमंत्री की ताज़ा टिप्पणी का दूसरा पहलू तो और भी सनसनीखेज है। उन्होंने अपनी संसद में दावा किया है कि नेपाल ने कई जगह भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण कर रखा है। क्षेत्रीय अतिक्रमण एक तरफा नहीं है। वो आश्चर्य जताते हैं कि उन्हें भी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही यह बात पता चली। हालांकि उनकी यह दलील स्वागत योग्य है। दोनों देशों को तथ्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना चाहिए और विवाद सुलझाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उनकी ताज़ा टिप्पणी को खुद नेपाल में विरोध शुरू हो गया है। वहाँ की विपक्षी टिप्पणी पार्टियां चाहती है कि उनके प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को संसदीय रिकॉर्ड से हटाया जाए। फिर क्या कर रहा है, नेपाल में ही बालेन्द्र शाह से सबूतों की मांग हो रही है। वाकई ये जानना जरूरी है कि उन्होंने यह दावा क्यों किया और कैसे किया। क्या यह दावा नेपाल की ताकत दिखाने के लिए या इस दावे का मतलब सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत पर दबाव बनाना है। यह बिल्कुल नए तरह का विवाद है जिस पर नेपाल में सरगर्मी तेज हो गई है। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है बहरहाल भारत की प्रतिक्रिया सावधानी भरी है और विवाद बढ़ाने की किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष कोशिश से बचना ही सबसे अच्छी रणनीति है। नेपाल नए बदलाव से गुजर रहा है, उसके लिए यही बेहतर है कि वह अपनी बुनियादी विकास पर ज़्यादा ध्यान दे। भारत के साथ विवाद खड़ा करने की कोई भी कोशिश नेपाल की मुश्किलों को कम नहीं करेगी। दुर्भाग्य से भारत विरोध या भारत से खटास की रणनीति नेपाल के अनेक नेता करते रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है लेपू लेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल की सीमा में दिखाने की कोशिश होती रही है। अब समय आ गया है जब दोनों देशों को 1816 में हुई सुगौली संधि के प्रावधानों से आगे
बढ़ाना चाहिए। सीमा विवाद का स्थायी समाधान करना दोनों ही देशों के हित में है। इसके लिए एक ठोस कार्य और समय योजना बना लेने का समय आ गया है। दोनों देश एक दूसरे के स्वाभाविक सहोदर हैं। दोनों की समग्रता में अपने संबंधों का सम्मान करते हुए भविष्य की चिंता करनी चाहिए। नेपाल के लिए भारत का और भारत के लिए नेपाल का प्रेम सदियों पुराना है। इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा अपनी विरासत के विरुद्ध जाना होगा एकदम। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।